नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा पथ। आज मैं आपके लिए मैथ्स का टॉपिक विभाजकता का नियम लेकर आई हूँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अंकों की विभाजकता का नियम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो आइए देखते हैं। का विभाजकता का नियम। तो अगर आपको कोई संख्या दी हुई है या फिर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या दी है और आप उसको जानना चाहते हैं कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस एक सबसे आसान तरीका कि दो से विभाजकता का नियम ये है कि दी गई संख्या के अंत में या तो सम संख्या हो या 0 हो। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली, अब जैसे ये बहुत बड़ी संख्या दी हुई है तो आपको इसे 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट का अंक देखेंगे, या तो 0 हो, ये लास्ट डिजिट आप देखेंगे, या तो ये 0 हो या कोई सम संख्या हो। तो अगर 0 या कोई सम संख्या है तो वो डेफिनेटली 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से विभाजकता का नियम आप लिख लीजिए। दी गई संख्या के अंत में जीरो या सम संख्या हो। जैसे कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं। जैसे मैं यहां पर ले रही हूं, अगर आप इसे देखेंगे तो ये 2 से विभाज्य है। और भी आप नंबर ले सकते हैं, ये भी 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। और इसका लास्ट डिजिट 4 है, तो इसलिए ये जो है 2 से विभाज्य है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता चल गया कि अगर संख्या के अंत में या तो 0 हो या सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो अब आइए जानते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। क्या है, चालू तो कर दिए थे, ऑन है। तो अब देखते हैं 3 से विभाजकता का क्या नियम है। तीन से विभाजकता का नियम भी बहुत आसान है। अगर आपके सामने कोई संख्या दी गई है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो संख्या के अंकों का योग हो वो 3 से विभाज्य हो। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, यहाँ पर 3, 6, 2, 1, 3 है। तो अब संख्या के अंकों का योग आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले 3, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12 और 12, 3, 15। तो जो संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है? 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 15 जो है वो 3 से भाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होगा तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी पूरी की पूरी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। तो दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे आप यहाँ पे कोई एग्जांपल ले सकते हैं।
तो ये सभी नंबर क्या है, 3 से विभाज्य है। जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 3 2 5, 5 1 6, 6 भी क्या है, 3 से विभाज्य है। 8 1 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 2 18, 18 भी 3 से पूरा का पूरा विभाज्य है। 6 5 11, 1 12, 12 3 15, 15 भी विभाज्य है। मतलब ये तीनों संख्याएं क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब हम आइए जानते हैं 4 से विभाजकता का नियम। चार से विभाजकता का नियम भी बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो भी संख्या आपको दी गई है उसके लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करने हैं कि वो 4 से विभाज्य हो। जैसे आप कोई संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए ये कोई संख्या है, तो आपको बस ये लास्ट 2 डिजिट देखना है कि ये 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 24 क्या है, 4 से विभाज्य है, तो मतलब ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। और भी आप कोई नंबर ले सकते हैं, आप खुद भी कोई नंबर सोच सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वही आप ले। जैसे 3 2 2 8, ये भी क्या होगा, लास्ट 2 नंबर क्या है, ये 4 से विभाज्य है। इसमें आपको 4 से विभाजकता के नियम में आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये लास्ट दोनों जो नंबर है वो क्या होने चाहिए, 4 से विभाज्य होने चाहिए। अगर वो लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो आइए इसका रूल लिख लेते हैं कि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो। जैसे दी गई यहाँ पर संख्या छूट गया है, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। जैसे 5 4 2 1 2 0, तो अंतिम 2 अंक क्या है, ये 20 जो है वो 4 से विभाज्य है और 80 भी क्या है, 4 से विभाज्य है। तो ये था हमारा 4 से विभाजकता का नियम। अब आइए जानते हैं 5 से विभाजकता का क्या नियम है। से विभाजकता का नियम, तो 5 से विभाजकता का नियम भी बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं इसमें देखना है, बस आपको लास्ट का डिजिट चेक करना है। अगर अंतिम जो लास्ट नंबर है वो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। जैसे हमने 2 में पढ़ा था कि या तो 0 हो या सम संख्या हो तो वो 2 से विभाज्य होगी। उसी तरह से 5 से विभाजकता का नियम है कि अंतिम जो अंक है वो 0 हो या 5 हो। तो दी गई संख्या लास्ट डिजिट जो है शून्य या 5 होना चाहिए। तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे इसका जो अंतिम अंक है वो 5 है, तो मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। 2 3, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं।
सॉरी, यहाँ भी संख्या छूट गया है। दी गई संख्या का लास्ट डिजिट मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ। दी गई संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। छह से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का नियम आपको जानने के लिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि 6 क्या है, ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो आपको सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसको चेक करना पड़ेगा कि वो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो मतलब पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो आइए लेते हैं कोई भी नंबर। सॉरी, हाँ, तो ये कोई नंबर है, आप ले लीजिए। जैसे ये कोई नंबर लिखा हुआ है तो 2 3 1 3 2 2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से विभाज्य है। तो आपको 2 से विभाजकता का नियम तो मैंने बताया, लास्ट डिजिट देखिए आप, या तो 2 हो या 0 हो। तो 2 है तो एक सम संख्या है, तो ये क्या होगी, 2 से तो विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य है मतलब। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 से भी विभाज्य है। तो 3 से विभाजकता का क्या नियम है कि आपको इसके अंकों का योग चेक करना है कि वो 3 से क्या हो, डिवाइड हो। तो अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो पूरी की पूरी संख्या भी। तो 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11 और 11 और 2 13 और 2 15। तो मतलब संख्या के अंकों का योग 15 आ रहा है। तो 15 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इसलिए पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। तो 6 से विभाजकता का नियम यही कहता है कि वो जो संख्या है वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो 6 से विभाजकता का नियम आप लोग नोट कर लीजिए। दी गई संख्या, इस बार मैं संख्या लिखना नहीं भूलूंगी, 2 व 3 दोनों से दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो मतलब वो 6 से भी विभाज्य होगी।